लास्ट सेशन के अंदर हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स स्टडी किए थे। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स होते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए हमें यहाँ डेटा गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम इन अ पी टाइप जर्मेनियम क्रिस्टल इज 4 × 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्टर एटम्स गिवन है, मतलब जितने एक्सेप्टर एटम्स होंगे उतने यहाँ पर अब होल्स भी होंगे। तो हमें पूछा हुआ है कि कंडक्टिविटी क्या होगी 300 केल्विन पर। अगर 300 केल्विन पर जर्मेनियम की जो मोबिलिटी है वो हमें गिवन है 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इट इज अज्यूम दैट ऑल एक्सेप्टर एटम आर आयोनाइज्ड एट दिस टेम्परेचर। तो देखिए हमें जो डेटा गिवन है उसमें सबसे पहले हम देखें कि जो डेंसिटी है, जो होल्स की जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो होल्स जो है वो यहाँ पे होंगे जितने एक्सेप्टर एटम्स हमारे पास होंगे, यानी 4 × 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, और दूसरी यहाँ पे बोला हुआ है इसकी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ होल जो है वो हमें गिवन है 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.19 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा था वो तो सिग्मा इनकी जो चार्ज कैरियर है उनकी डेंसिटी, तो यहाँ पे होल्स होंगे उनका चार्ज ई और उनकी मोबिलिटी म्यू एच। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, उस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू रखनी है 4 × 10⁻21। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और होल्स पे भी उतना ही चार्ज होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1.6 × 10⁻−19 इंटू मोबिलिटी 0.19। ये हमें मिलेगा 1.216 इंटू 10⁻2 ओम पर मीटर। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 121.6 ओम पर मीटर। ऐसा इलस्ट्रेशन दिखता है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है अ प्योर सिलिकॉन सैंपल 10⁻13 एटम ऑफ फास्फोरस आर डोप्ड पर सेंटीमीटर क्यूब इफ ऑल डोनर atom produce carriers and mu is 0.12 meter square वोट पर सेकेंड, देन कैलकुलेट रजिस्टिविटी ऑफ सैंपल। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है वो रजिस्टिविटी पूछी हुई है। रजिस्टिविटी का रिलेशन जो होगा वो होगा 1/सिग्मा कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का रिलेशन अभी हमने देखा तो ये हमें मिलेगा 1/म्यू ई ई या एन ई इंटू म्यू ई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यूज पुट करनी है, म्यू ई जो है वो हमें गिवन है, म्यू ई है 0.12 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और यहाँ पे हमें जो डेंसिटी गिवन है एन ई वो हमें गिवन है 10⁻13। ठीक है, तो जितने एटम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेंगे उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगी। तो चार उनकी जो डेंसिटी होगी वो यहाँ से देख सकते हैं, वो होगा 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻19 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो एन ई म्यू की वैल्यू हो गई, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/10⁻19 चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि जो म्यू ही है वो है 0.12। ये हमें मिलता है
5.2 ओम मीटर। ठीक है, तो इसके लिए जो रजिस्टिविटी होगी वो इतनी होगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पीएन जंक्शन। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हम पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर हैं दोनों को एक साथ कनेक्ट करके एक जंक्शन फॉर्म करेंगे जिसे हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। देखिए अब यहाँ पर दोनों को कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर लेंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इनका जो कनेक्शन है, जो जंक्शन फॉर्म होता है वो मॉलिक्यूल लेवल पे होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई पी टाइप का कोई पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर है ना, ये पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर लेंगे और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक पोर्शन जो है उसमें हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म करेंगे बाय डोपिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर है ये पी टाइप का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टाइप जो है वो यहाँ पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर को फॉर्म करने के लिए डोपिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा एन टाइप और ये हो जाएगा पी टाइप। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है वो पूरा इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर ले। ठीक है, और एक तरफ जो है वो ट्राईवैलेंट डालें और एक तरफ पेंटावैलेंट डालें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक तरफ जो है वो पी टाइप का बनेगा, एक तरफ एन टाइप का बनेगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जंक्शन फॉर्म होगी जिसे हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, when a piece of p type semiconductor and n type semiconductor are joined in a such manner that crystal structure remain continuous at the boundary, then p-n junction is formed and it call a p-n junction diode। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, p और n टाइप जो सेमीकंडक्टर है उनको ऐड करके पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो पीएन जंक्शन है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो जब हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते ही क्या जो यहाँ पर मैकेनिक्स क्रिएट होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमने ये देखा है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पे पी की बात कर रहे हैं तो पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स हैं और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें पता है कि जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, वैसे यहाँ पर होगा क्या कि जो होल्स का फ्लो होगा, यहाँ पर पी टाइप में होल्स ज़्यादा हैं तो पी टाइप के जो होल्स हैं वो यहाँ पर एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वहाँ पे जाना चाहेंगे और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो होल्स की तरफ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे इनका फ्लो जो है वो इस तरीके से होगा कि जो होल्स है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की तरफ जाएंगे और जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर ये पोर्शन है जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों आकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे होगा क्या कि ये तो होल है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से होगा क्या कि यहाँ पे एक होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो ये डिसअपेयर हो जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक रीजन हमें मिलता है, इस रीजन के अंदर ये रीजन हमें ये रीज़न मिलता है जिस रीज़न के अंदर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स जो हैं वो आपस में कंबाइंड होकर एक दूसरे को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये एक रीज़न मिलेगा जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो दोनों ही नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, जो एक्सेप्टर और डोनर आयंस हैं वो हमें यहाँ पर इस रीजन के अंदर मिलेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, सिर्फ आयंस है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिडिल पोर्शन में आकर कंबाइंड होते हैं। डिफ्यूजन के बाद जो सेकंड पोर्शन होता है वहाँ पे हमारे पास डिप्लेशन जो रीजन है उसका फॉर्मेशन होता है जहाँ पर चार्ज कैरियर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं और आयंस बचते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के रीजन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस है ना, पॉजिटिव आयंस कौन से थे, डोनर। तो ये हमारे पास जो है ये है हमारे पास डोनर। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो ये नेगेटिव चार्ज है ये है हमारे पास एक्सेप्टर आयन,
जो पी टाइप के हैं। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है लेफ्ट साइड है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो राइट साइड है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये पॉजिटिव फील्ड जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होल्स के डिफ्यूजन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की फ्लो के डिफ्यूजन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज़ होने से रोकेगा, साथ ही साथ होल को भी डिफ्यूज़ होने से रोकेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर डिफ्यूजन होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और एक ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट हो जाएगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से, डिफ्यूजन करने से रोकने के लिए। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इसकी स्टेबल कंडीशन या इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। और उस कंडीशन पे अब कोई भी होल जो है वो डिप्लेशन रीजन में नहीं आएगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन अब डिप्लेशन रीजन में आएगा। इसका रीज़न है ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की डिप्लेशन रीजन के अंदर जनरेट हुआ है, ये एक्सेप्टर और डोनर आयन की वजह से, ठीक है। तो इस रीजन में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर ये डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो थिकनेस अगर डी हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई हुआ, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर भी बनेगा। पोटेंशियल का रिलेशन हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज के डिफ्यूजन को रोकेगा। अब यहाँ पर ये रीज़न मतलब ये कंडीशन के बाद जब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है वो ये बन चुका है, अब यहाँ पर होल्स जो है उनको अगर एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उस तरफ जाना है तो उनको इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा और सेम कंडीशन यहाँ पर एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो इस जंक्शन को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो कंप्लीट प्रोसेस को एक और बार देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, द नेगेटिव आयन ऑन पी साइड एंड पॉजिटिव आयन ऑन एन साइड आर इनमोबाइल, मीन्स वो मूव नहीं करेंगे। द मेजोरिटी होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज इनटू एन रीजन एंड मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज इनटू पी रीजन, ठीक है, जैसा कि हमने कहा था स्टार्टिंग के अंदर उनका फ्लो। ड्यू टू द अबव द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एट जंक्शन रीजन रिकम्बाइन एंड डिसअपीयर, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो डिसअपेयर हो गए। उसके बाद क्या होगा, एज रिजल्ट अ लेयर ऑफ नेगेटिव आयन पी साइड एंड अ लेयर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन एन साइड इज फॉर्म एट द जंक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एक्सेप्टर और डोनर है उनके आयंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो पी साइड जो है वो वहाँ पर हमें नेगेटिव यानी एक्सेप्टर मिलेंगे और जो एन टाइप है वहाँ पे हमें डोनर यानी पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। Due to recombination of electron and holes, depletion of free charge carriers occurs. So this region is called depletion region. तो जैसे कि हमने ये बीच वाला रीजन कहा था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों ही नहीं है, उस रीजन को हम कहेंगे डिप्लेशन रीजन। आगे देखते हैं, द इनकम्पेंसेंट आयंस layers in depletion region generate an electric field। तो जैसे हमने कहा था कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में बनेगा, तो ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के डिफ्यूजन को बैरियर कर रहे हैं, उनको रोक रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। तो अगर यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस अगर हमें पता है तो उस रिलेशन को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड से बैरियर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल जो है वो इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे हम यहाँ पे बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू है जो रिक्वायर्ड होगी होल्स को अगर उन्हें
इस लेयर को क्रॉस करना है या फिर इलेक्ट्रॉन को इस लेयर को क्रॉस करना है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इससे कम हो तो यहाँ पर कोई भी डिफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस पे डिपेंड करता है, और जो डिप्लेशन लेयर है वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स पे और टाइप ऑफ डोपिंग पे। मतलब अगर हम डोपिंग ज़्यादा करेंगे तो उस कंडीशन पे होगा क्या कि जो डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा डोपिंग की कंडीशन पे जो थिकनेस होगी लेयर की वो थिकनेस कम होगी, और अगर हम डोपिंग कम करेंगे तो उस कंडीशन में थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ या जर्मेनियम हुआ, तो उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिलिकॉन बेस्ड जो यहाँ पर जंक्शंस होते हैं उनका पोटेंशियल बैरियर जो है वो 0.7 वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम बेस्ड पीएन जंक्शन होते हैं उनका 0.3 वोल्ट होता है। ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन को रोक रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें जो होल्स हैं, होल्स हाई पोटेंशियल पे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो पोटेंशियल पे, तो जो उनका फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको हम ग्राफ में देखते हैं। तो देखिए जैसे ये वाला पहला जो ग्राफ है ये है हमारे पास चार्ज डेंसिटी का, कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो कैसा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे पी टाइप, तो पी टाइप का जो रीज़न है वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिलेगी, और जो एन टाइप है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है वो इस तरीके से चेंज होगी। दूसरा अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका वेरिएशन कैसे होगा, तो पी टाइप जो है वो यहाँ पर लो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर में हम देखेंगे तो डिप्लेशन लेयर में पोटेंशियल एनर्जी जो है पी टाइप से एन टाइप जो है वो इंक्रीज होगी, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी जो रीजन है वो यहाँ पर हाई पोटेंशियल पे होगा। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की बात करें पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो पोटेंशियल बैरियर के अकॉर्डिंग जो पी टाइप जो है ना, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल जो है वो हाई पोटेंशियल होगा। यहाँ पर पी टाइप से एन टाइप डिप्लेशन लेयर में देखेंगे तो पोटेंशियल जो होता है वो लीनियरली डिक्रीज होता है, और जो एन टाइप जो होता है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो पोटेंशियल पे होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है, और यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं बी डायग्राम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई पोटेंशियल पे, तो वो लो पोटेंशियल पे डायरेक्टली तो नहीं जा सकते। वैसे ही हमारे पास पॉजिटिव जो होते हैं उनका फ्लो जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, और वो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो लो पोटेंशियल पे, तो उनका फ्लो जो है वो एन टाइप में नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ पर हाई पोटेंशियल पे। तो पी एन जंक्शन जो है उसका अगर हम सिंबल फॉर्म देखें, तो जो पी एन जंक्शन अभी हमने देखा इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो की जो डायरेक्शन होती है वो पी से एन की तरफ होती है, पी फॉर पॉजिटिव एन फॉर नेगेटिव, यानी हम यहाँ पर पी से एन की तरफ जो करंट है उसकी डायरेक्शन की फॉर्म में यहाँ पर पी एन जंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पी एन जंक्शन डायोड होते हैं उनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रेशन हमें यहाँ पे बोला है इन पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। दिस चार्जेस आर मेजॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स, बोथ एन बी और फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। तो अभी हमने देखा था कि ये जो पी और साइड और एन साइड जो है वो डिप्लेशन लेयर में जो थे वो आयंस थे जो एक्सेप्टर और डोनर थे, जो हम पी और एन टाइप के अंदर डोपिंग के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, तो ये डोनर और एक्सेप्टर आयन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और बैरियर पोटेंशियल आएगा। तो अभी तो हमने देखा कि पीएन जंक्शन जो है उसका फॉर्मेशन क्या होता है और पीएन जंक्शन डायोड हमें कैसे मिलता है। अब हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को जब हम सर्किट में यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। जब सर्किट को हम उस सर्किट में पीएन जंक्शन को हम यूज़ करते हैं, डायोड को यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं उसकी बाइसिंग। तो जो पीएन जंक्शन है उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमारे पास दो बाइसिंग पॉसिबल होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन और दूसरा होता है रिवर्स बाइसिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग।
तो देखिए पी एन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमने पी और एन टाइप जो पोर्शन देखे थे, तो जब हमारे पास पी टाइप जो है वो हाई पोटेंशियल पे और एन टाइप जो है वो लो पोटेंशियल पे हो, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं इसकी फॉरवर्ड बायसिंग। तो देखिए जैसे अभी हमने जो सेमीकंडक्टर सॉरी जो जंक्शन देखा था उसका एरो इस तरीके से था, तो जो एरो का स्टार्टिंग है वो यहाँ पर पी टाइप है और एरो का जो एंडिंग है वो एन टाइप है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास जो पी टाइप है वो अगर हाई पोटेंशियल पे हुआ और एन टाइप जो है वो लो पोटेंशियल पे हुआ, है ना। देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। मीन्स अगर हम यह कहें कि ये वाला जो पी टाइप है वो 0 है और ये -5 है, -5 वोल्ट, तो उस कंडीशन पे भी हम देखेंगे कि जो पी टाइप है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो एन टाइप है वो लो पोटेंशियल पे। तो जब हम पी टाइप जो साइड है उसको हाई पोटेंशियल पे रखते हैं और लो एन टाइप जो है उसे लो पोटेंशियल पे रखते हैं, तो इस बाइसिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, तो व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ओके जब व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन साइड, द पी एन जंक्शन दैट इट सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड। तो देखिए जब हम पी टाइप को हाई पोटेंशियल पे रखते हैं और एन टाइप को लो पोटेंशियल पे रखते हैं तो क्या होगा। तो देखिए जब हम यहाँ पे इससे पी टाइप को हाई पोटेंशियल पे रखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी वजह से जनरेट होगा, ठीक है। और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो डिप्लेशन लेयर की वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड जो है उसकी वैल्यू जो है वो इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे होगा क्या कि जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पर हमारे पास जो होल्स होंगे उनका फ्लो जो है ना, उनका फ्लो जो है जंक्शन की तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो भी जंक्शन की तरफ होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्टेंट अगर जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है और इसमें अब हमारे पास जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इस जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं, यानी इस कंडीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाता है। तो जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन पे जो चार्ज कैरियर से जो करंट है उसका फ्लो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट है वो क्या होंगे, जब हम यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा, जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज होगा, डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो भी यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो देखिए द होल्स आर रिपेल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड complete to move towards junction. The electron are also repulsed from negative terminal and move towards the junction. This reduces the depletion layer for forward biased pn junction. तो यहाँ पर हमारे पास डिप्लेशन लेयर जो है वो कम होगा, द पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस, मोर चार्ज कैरियर डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन। यानी अब हमारे पास पी टाइप जो है वो वहाँ से होल सब डिफ्यूज होंगे और एन टाइप जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, यानी करंट का फ्लो अब हो पाएगा। इन पी टाइप मटेरियल नियर द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द कोवलेंट बॉन्ड एंड गोज टू बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप मटेरियल है, वहाँ पे हमारे पास होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो जब वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो एक होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे अब सर्किट के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ होल्स इज क्रिएटेड इन पी साइड, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एन साइड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अब फ्लो होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे फ्लो होगा। जिस मोमेंट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स बनाकर, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड है तोड़कर यहाँ पर सर्किट में आया, उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर एन टाइप के अंदर एंटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। करंट इन पी रीजन अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स while the current in n region is due to electrons। तो यहाँ पर हमारे पी टाइप जो होगा उसके अंदर होल्स की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे
और यहाँ पर एन टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि ये देखो होल्स जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और तो यानी कि पी साइड के अंदर तो जो फ्लो होगा करंट का वो होल्स की वजह से होगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। और कहा था कि जैसे एक्सटर्नल जो सर्किट होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर जो सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी की वजह से क्रिएट हुआ है वो डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर जब हम पोटेंशियल जो है बैटरी का वो इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर जो है उसका पोटेंशियल बैरियर जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और डिफ्यूजन जो है वो उतना ज़्यादा होता है और करंट का फ्लो भी उतना ज़्यादा हो पाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो डिप्लेशन लेयर जो है वो डिक्रीज होगा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज होगा और यहाँ पे करंट का फ्लो जो है ना, यहाँ पे करंट का फ्लो जो है वो हाई होगा इन मिली एम्पियर रेंज, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा मिली एम्पियर रेंज में होगा। और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा करंट को वो लो होगा। और एक और बात, यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा उसमें मेन करंट फ्लो जो होगा जंक्शन के थ्रू, जो करंट का फ्लो होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। जैसा हमने कहा ना कि करंट की जो वैल्यू है वो मिली एम्पियर में, उसका रीजन क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो यहाँ पे करंट का फ्लो करवा रहे हैं जंक्शन के थ्रू। पी टाइप के अंदर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो पी जो है वो होल्स होल्स का डिफ्यूजन करा रहे हैं और एन टाइप जो है इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिली एम्पियर में आ रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस की जो मैकेनिज्म होगी वो इसकी जस्ट रिवर्स होगी। अब हमने जो पी टाइप जो है जिसको हमने हाई पोटेंशियल पर रखा था, रिवर्स बायस के अंदर हम उसे लो पोटेंशियल पर रखेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं पी एन जंक्शन विथ रिवर्स बायस। तो जैसा अभी हमने कहा व्हेन पी यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ जंक्शन देन इज सेड टू बी रिवर्स बायस, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं, ये हम कहेंगे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। जब हमारे पास पी टाइप जो है, जो पी साइड है वो लो पोटेंशियल पे होगी और एन साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगी, तो वो कंडीशन होगी रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस की कंडीशन पे हम देखेंगे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर इंटरनल जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन पे, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डिप्लेशन रीजन है वो पहले से अब ज़्यादा हो गया। तो डिप्लेशन लेयर जब ज़्यादा हो जाएगा तो होगा क्या कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको रेजिस्टेंस अब ज़्यादा मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं करवा पाते। रीज़न है कि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो गई है और जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी इंक्रीज हो गया। हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो है वो डिप्लेशन लेयर पर डिपेंड करता है। डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो करंट का फ्लो नहीं करवा पाएंगे, यानी यहाँ पर करंट का फ्लो जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर ये रीज़न है, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होता है, उसका रीज़न है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देखिए जो पी साइड है, पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो एन साइड है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट का फ्लो नहीं करवा सकते, पर यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को देखें तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इधर फ्लो हो सकते हैं और होल्स जो है वो भी यहाँ से यहाँ फ्लो हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन होती है, रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। तो करंट की वैल्यू जो है वो इसके अंदर कम आती है, वो होती है माइक्रो एम्पियर की रेंज की, बट ये वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिप्लेशन लेयर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज होगा,
ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कराएंगे, तो जो करंट का जो हमारे पास ऑर्डर मिलेगा वो माइक्रो एम्पियर्स का मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स बायस जो है वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। तो देखिए, तो the holes in p region are attracted towards the negative terminal and electron in n region are attracted towards positive terminal. Thus majority carriers moves away from junction and the depletion region increases for a reverse bias p in junction. The barrier potential increases. This makes more difficult for majority charge carriers to diffuse across the junction. ओके। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अब यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं करवा रहे, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं लिटिल करंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट्स flow due to minority charge carrier flow. It is the order of nanoampere or microampere for germanium and nanoampere for silicon. So in reverse bias, junction behave like a high resistivity materials sandwich in बिटवीन टू रीजन्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिवर्स बायस के अंदर डायोड है वो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, यानी करंट के फ्लो को रोकेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन। देखिए, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि जो यहाँ पर 4 सर्किट गिवन है इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस सर्किट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि आपको कहा था कि यहाँ पर फॉरवर्ड बायस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फॉरवर्ड बायस के लिए जो ये पीएन जंक्शन है, पी इंजेक्शन का जो पी टाइप है ये हमारे पास हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और जो एन टाइप है वो लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन ए में पी टाइप जो है वो 0 पे है और जो एन टाइप है वो -2 पे है। तो मतलब ये जो है वो फॉरवर्ड बायस हो सकता है। अगर सेकंड में देखें तो ये है -4 और ये -3। ठीक है। तो देखिए, -4 और -3 में अगर हम देखें तो -3 जो है वो हाई पोटेंशियल है और -4 लो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में नहीं है, वो है यहाँ पर रिवर्स बायस में। ऑप्शन 3 में देखें तो ये -2 और ये +2, तो ये हमारे पास हाई पोटेंशियल हुआ और ये लो पोटेंशियल हुआ, तो ये भी हमारे पास रिवर्स बायस हुआ। 4 देखते हैं। 4 में देखिए, 4 में ये 3 है और ये 5 है, तो यहाँ पर 5 अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे है और 3 जो है वो लो पोटेंशियल पे, तो ये भी हमारे पास रिवर्स बायस हुआ। तो जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है वो रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ये फर्स्ट है वो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस को आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, अभी हमने देखा कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड बायस के अंदर जब हम डायोड की बात करते हैं तो डायोड जो है वो हाई रेजिस्टेंस देता है, यानी फॉरवर्ड बायस के अंदर लो रेजिस्टेंस देता है, यानी करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। जो रिवर्स बायस में होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा, यानी करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी रेजिस्टेंस हम इन्फिनिट अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या बैटरी ऑफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पॉइंट ए एंड बी, फाइंड करंट ड्रॉ फ्रॉम बैटरी इफ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू। पहली कंडीशन में बोला है ए से और दूसरी कंडीशन में बी पे। ठीक है। तो हमें बोला हुआ है कि जब ए पर हाई पोटेंशियल और बी पे हाई पोटेंशियल रखेंगे तो दो सिचुएशन के लिए हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर जो बैटरी है उससे करंट का फ्लो कितना होगा। ठीक है। अज्यूम रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 0 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इनफाइनाइट इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है। तो अब देखिए, फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं कि जब हम ए पर हाई पोटेंशियल रखते हैं और बी पर लो पोटेंशियल रखते हैं, यानी बैटरी को अब हम जो है वो इस कंडीशन में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखिए, जब यहाँ पर ये ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे और बी जो है वो लो पोटेंशियल पे। ठीक है। तो ये दोनों एंड जो है वो यहाँ पर होंगे हाई पोटेंशियल पे और ये दोनों जो होंगे वो होंगे लो पोटेंशियल पे। तो अगर हम इनको नाम दें, ये है हमारे पास डायोड 1 और ये हमारे पास डायोड 2। तो देखिए डायोड 1 और डायोड 2 के अंदर डायोड 1 जो है वो यहाँ पर अब फॉरवर्ड बायस में है।
और डायोड 2 जो है वो यहाँ पर अब रिवर्स बायस में, यानी कि जो फॉरवर्ड बायस के अंदर है उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो 0 होगा, और जो रिवर्स बायस है उसके लिए रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो अब हम इस सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डायोड D1 है उसका रेजिस्टेंस 0 है, तो हम इसमें ही करंट का फ्लो को देखेंगे, और जो D2 होगा उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो अब देखिए सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो अब 10 ओम ही होगा। ओके, ये होगा रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल 2 ओम का, तो आई का रिलेशन होगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। पोटेंशियल 2, रेजिस्टेंस 10, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा करंट मिलेगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन में हम इस बैटरी को रिवर्स करेंगे। तो देखिए इस पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए उसमें हमें अब समझ में आता है कि ये वाली जो रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाली कंडीशन है वो अब चेंज हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी बी जो है वो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पे और ए जो है वो लो पोटेंशियल पे। तो अब ये दोनों टर्मिनल जो है वो अब आएंगे लो पोटेंशियल पे, और ये आएगा अब हाई पोटेंशियल पे। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ पर D1 है, D1 अब यहाँ पर रिवर्स बायस्ड है, और जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस है, तो यानी D2 जो है वो अब करंट का फ्लो करेगा, पर D1 जो है वो करंट का फ्लो नहीं करेगा। नहीं, अब सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम होगा। यानी अब देखिए सेकंड सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें बैटरी जो है, बैटरी का जो पोटेंशियल है ना, वो होगा बैटरी का पोटेंशियल 2 और रेजिस्टेंस जो है वो 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करंट का रिलेशन आएगा आई इज इक्वल टू, ये फर्स्ट कंडीशन में, ये सेकंड कंडीशन में, तो I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 20, यानी हमारे पास आएगा 0.1 एम्पियर, यानी सेकेंड सिचुएशन के अंदर 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो अब हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है पीएन जंक्शन पे चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि हमने कहा था कि अगर फॉरवर्ड बायस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर हम जो पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं और जो करंट हमें मिल रहा है, उन दोनों के बीच में जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे उस कर्व को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम यहाँ पे पीएन जंक्शन के अंदर दो चीज़, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देख चुके हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो पीएन जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, एक पोटेंशियल मीटर लगाएंगे हम पीएन जंक्शन के पैरेलल, और जो सर्किट है उसमें हम एक अमीटर यूज़ करेंगे मिली एम्पियर का, और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है जो यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग जो है वो वाई एक्सिस पे रखेंगे, सॉरी एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो यहाँ पे करंट मिलेगा हमें मिली एम्पियर में उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में हम कर्व देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी रीडिंग, पीएन जंक्शन की रीडिंग और इसकी वैल्यू। तो जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग के अंदर जब हम पोटेंशियल की वैल्यू जब इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। ठीक है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हम देखते हैं कि जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, और एक ये पोटेंशियल हमें मिलता है जहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो अचानक इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई और जो वोल्टेज है उसका कर्व इस तरीके से मिलता है, जहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर करंट का वेरिएशन जो है वो कम होता है, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद यहाँ पर जो कर्व होता है ना, वो अचानक करंट की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मिलती है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पे। तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हम यहाँ पर रेंज के लिए रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा डेल्टा आई और ये हमें मिलेगा डेल्टा वी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा आर ए सी वो यहाँ पर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है।
वैसे अब हम अगर रिवर्स स्टेट में देखें तो रिवर्स स्टेट के अंदर अब हम यहाँ पर लो पोटेंशियल रखेंगे और यहाँ पे हाई पोटेंशियल रखेंगे। जो जंक्शन डायोड है उसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया है, जिसकी रीडिंग हम जो है वो एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं, और जो अमीटर है उसकी रीडिंग जो है वो माइक्रो एम्पियर में आएगी, जिसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनका कर्व देखते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे कर्व के अंदर हम देखें तो करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम आती है। रिवर्स कंडीशन में हमने देखा था जो करंट की वैल्यू थी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थी, जिनकी वैल्यू काफ़ी कम आती है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि जब यहाँ पर रिवर्स के अंदर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं हम, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे है ना, धीरे धीरे जब पहले तो देखेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होने पे करंट के अंदर जो चेंज है वो बहुत माइनर होता है। बट हम देखते हैं कि ये वाला पॉइंट जहाँ पर हम पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पर करंट की वैल्यू अचानक जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। जब हम रिवर्स के अंदर पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, तो वो पोटेंशियल जहाँ पर ये रिवर्स ब्रेकडाउन होता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट जो है वो अचानक इंक्रीज होता है। इसका रीज़न जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो अगर हम कंप्लीट कर्व को देखें तो हमें कंप्लीट कर्व जो है वो कुछ ऐसा मिलता है, जहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमें जो करंट की वैल्यू है वो मिली एम्पेयर में मिलेगी, और रिवर्स डायरेक्शन में करंट की वैल्यू जो है वो माइक्रो एम्पेयर में मिलेगी। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो होगा डेल्टा आई, और ये वाला होगा डेल्टा वी। तो यहाँ पर आर ए सी जो होगा वो यहाँ पे होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये हमारे पास रिवर्स कंडीशन पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या है, और ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन की जो मैकेनिज्म है वो किस वजह से होती है। तो देखिए रिवर्स ब्रेकडाउन जैसे हमने कहा कि रिवर्स बायस की कंडीशन पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल की वैल्यू जहाँ पर रिवर्स कंडीशन के अंदर करंट की वैल्यू जो है रैपिडली इंक्रीज होती है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। यहाँ पर हम दो मैकेनिज्म जो है वो स्टडी करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रिवर्स ब्रेकडाउन होता है। एक होती है यहाँ पर जेनर ब्रेकडाउन और दूसरी होती है एवलांस। तो देखिए जेनर ब्रेकडाउन जो है उसके अंदर हम क्या जेनरल ब्रेकडाउन जो है उसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जब हम रिवर्स कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं तो उस कंडीशन में होगा क्या, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूटेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर बनेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जब कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, और ऐसे कई सारे बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पर लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेंगे, और लार्ज नंबर में जब चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इस तरीके की मैकेनिज्म जो होती है उसे हम बोलते हैं जेनरल ब्रेकडाउन। तो नॉर्मली जब हम डायोड के अंदर हाई डोपिंग करते हैं तो हाई डोपिंग की वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि रिवर्स कंडीशन के अंदर जब हम पोटेंशियल ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे ब्रेकडाउन जो है वो जेनर ब्रेकडाउन की वजह से होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पर जो जंक्शन है, जंक्शन जो है वो ब्रेक नहीं हो रही है, तो हम जो जेनर ब्रेकडाउन है उसके बाद उस डायोड को अगेन यूज़ कर सकते हैं। पर दूसरी अगर मैकेनिज्म देखें जिसमें हम देखेंगे एवलांस ब्रेकडाउन, इसका रीज़न है कि जब यहाँ पर हम डोपिंग जो है वो कम रखते हैं तो डिप्लेशन लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर देंगे तो उस कंडीशन पे होगा क्या कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो उनकी वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जब ये हाई वेलोसिटी के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जब जंक्शन से टकराते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से टकराते हैं, तो वो क्या करते हैं हाई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जंक्शन जो है वो ही ब्रेक हो जाती है। तो ये जंक्शन ब्रेक होने की वजह से फिर हमें यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जंक्शन है वो ब्रेक हो रही है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि एवलांस ब्रेकडाउन के बाद उस डायोड को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपली हम समझेंगे कि जेनर डायोड जो होते हैं
वो जो जंक्शन है उसको ब्रेक नहीं करते। एवलांस ब्रेकडाउन के अंदर जंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाती है, डायोड जो है वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाता। ओके।